बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे नए इलाके में। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इस कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। उत्तर है, इस कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, ज़मीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाला लोहे का फाटक, एक मंजिला मकान। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो कवि अपने घर के लिए कहाँ से मुड़ता था तथा उसका मकान कैसा है। उत्तर, कवि अपने घर के लिए खाली पड़े ज़मीन के टुकड़े से बाएं मुड़ता था। कवि का मकान एक मंजिला था, उस पर बिना रंग वाले लोहे का फाटक चढ़ा था। तीसरा प्रश्न है, नए इलाके में शीर्षक कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर है, इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य समाज के निचले तबके द्वारा किया जा रहा है उत्कर्ष कार्य प्रकाश में लाना है। कवि सामाजिक और आर्थिक विषमता के प्रति हमें सचेत और जागरूक करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। उत्तर है, कवि रास्ता भूल जाता है क्योंकि इस इलाके में नए नए घर बन रहे हैं। आगे का प्रश्न है, कवि को क्या उम्मीद है। उत्तर है, कवि को यह उम्मीद है कि कोई न कोई पूर्व परिचित व्यक्ति उसे अवश्य पहचान लेगा और उसे आवाज़ देकर बुलाएगा, अर्थात इस परिवर्तनशील समय में भी कुछ न कुछ अवश्य बचा रह गया है। आगे का प्रश्न जानते हैं, नए बस्ती इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। नए निर्माण होते इलाके में कवि के रास्ता भूलने के कारण है। इन इलाकों में हर रोज़ नए नए निर्माण होना चाहिए। नए इलाके बसना तथा बनाए गए निशानों का न मिलना, अर्थात कवि नए परिवर्तन के कारण रास्ता भूल जाता है। जानते हैं आगे का प्रश्न, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है। उत्तर है, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि नित्य नए परिवर्तन कवि की बनाई पहचान तथा पिछली बार के निशानों को मिटा देते हैं। इसलिए कवि अपने एक मंजिल रूपी घर तक नहीं पहुंच पाता है। आगे का प्रश्न है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कवि ने कौन कौन से निशान याद रखे थे। नए इलाके में कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कवि ने निम्न निशान याद रखे थे। पीपल का पेड़, खाली पड़ा प्लॉट या ढहा हुआ मकान तथा एक मंजिला बिना रंग के फाटक वाला मकान। आगे का प्रश्न है, स्मृति के भरोसे क्यों नहीं रहा जा सकता। उत्तर है, स्मृति के भरोसे इस दुनिया में अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता। यहाँ वास्तविकता का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ पल पल परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में स्मृति धोखा खा जाती है। आगे का प्रश्न देखते हैं, कवि नए शहर में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन निशानों को खोजता है। उत्तर है, पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, ज़मीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाला लोहे का फाटक। आगे का प्रश्न देखते हैं, व्याख्या कीजिए। यह स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नए इलाके में उसकी स्मृति भी उसका साथ छोड़ देती है। यहाँ नित नई नई इमारतें बन रही है, इस कारण से वह इस नए इलाके का जो रेखाचित्र बनाकर उसे याद रखता है वह हर रोज़ बदल जाता है। इसलिए कवि को अब अपनी स्मृति पर भी भरोसा नहीं है। आगे का प्रश्न देखते हैं, व्याख्या कीजिए। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है। कवि क्योंकि उसने अपना काफ़ी समय अपने घर को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। आज के इस प्रगतिशील समय में हर इंसान प्रगति की सीढ़ियों को पार करने में लगा हुआ है, परंतु कवि अपनी पहचान भी भूल गया है। समय के इस अभाव के कारण वह किसी के साथ भी आत्मीय संबंध नहीं बना पाता है। आशा करती हूँ ये प्रश्न उत्तर से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।